व शहीद महब्बतिहिल इमाम महमद रज़ल क़ादिरिल बरेलवी अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। बावाज़ बुलंद और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। माह मुहर्रम हमारे बीच में साया फगन है। जिसका जी चाहे जितना चाहे अब वो फैज़ से अपने आप को माला माल कर ले। मुहर्रम शरीफ की आज 6 तारीख है। हुसैनी फूल और हसनी महक हमारे ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आज 6ठी शरीफ भी है। इस मुनासबत से आज का जुमा बरकत वाला तो था ही और बरकत वाला है। इंशाअल्लाह आखिर में हम सब अपने ख्वाजा की बारगाह में 6ठी की फातिहा भी पढ़ेंगे सलाम के बाद। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बड़े भाई हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके वालिद माजिद हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी वालदा माजिदा तैयबा ताहिरा साजिदा आबिदा सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके बारे में हमारे हुजूर सरापा नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी अहले बैत हैं, ये मेरी अहले बैत हैं। अहले बैत का माना उसका उर्दू में तर्जमा ये है, ये अरबी का लफ्ज़ है। अहल माने वाले, बैत माने घर, यानी घर वाले, घर वाले। बड़े बड़े मुहद्दिसीन बुज़ुर्गों ने उस हदीस को भी लिया है जिसमें हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
तमाम अपनी बीवियों को, अज़वाजे मुतहरात को भी अहले बैत में शामिल फरमाया है। अच्छा, ज़ाहिरी माना के तौर पर थोड़ा सा आप जहन पर दबाव डालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कहा जाए कि हमारे घर वाले सब आए हैं, तो बीवियां इसमें अलग हो जाएंगी? बोलिए। बीवियां तो कुदरती तौर पर घर वालों में शामिल है ना। बोलिए। तो ये ऐसा नहीं कि इसका माना ही हुजूर ने भी फरमाया है। एक मर्तबा एक बीवी ने अर्ज़ किया सरकार की एक ज़ौजा ने कि हुजूर क्या हम आपके अहले बैत में घर वालों में नहीं हैं? तो मेरे सरकार मुस्कुरा के फरमाते हैं, एक बार नहीं हुजूर ने 2 बार फरमाया, तू मेरे घर वाले में से है, तू मेरी घर वाली में से है। बहुत से लोग असल में सहाबा के और हुजूर के बीवियों के दुश्मन हैं, जिसको राफजी, खोजा, बोरा कहते हैं। ये लोग कहीं ना कहीं तरीके से ढूंढ ढांट के इधर से उधर से, उधर से इधर से, समझे आप, नक्स की बातें, कमी की बातें, बुराई की बातें लाना चाहते हैं, जिससे सहाबा और हुजूर के अहले बैत, हुजूर के अज़वाज, हुजूर की बीवियों की शान में कमी हो, कमी तलाश करते हैं। और हम में सुन्नी बहुत से लोग हैं जो इन बदअक़ीदों का झूठा खा लेते हैं और उन्हीं की बोली वो भी बोलने लगते हैं। कुछ तो ईमान को सलामत रखना है। याद रखिए, मुहर्रम शरीफ का महीना आया है, हमारे ईमान को मजबूत करने आया है। मुहर्रम शरीफ का महीना हमारे अक़ीदे को मजबूत करने आया है। इमाम हुसैन की शहादत का तज़किरा कमज़ोर नहीं बनाता है, अमल को भी मजबूत बताता है, अक़ीदे को भी मजबूत बनाता है और ईमान को भी मजबूत बनाता है। मगर इस मुबारक महीने में अगर हम संभले नहीं तो शैतान का जाल बड़ा पुरफ़रेब, बड़ा ही हसीन है, बहुत मुश्किल से उससे कोई निकल पाता है। अहले बैत, मौला अली शेर खुदा ला शक अहले बैत, सैयदा फ़ातिमा अहले बैत, अहले बैत यानी घर वाले, सरकार इमाम हसन, बोलिए आप भी बोलो, सरकार इमाम हसन, सरकार इमाम हुसैन, और दूसरी हदीसों के मुताबिक तमाम बीवियां। अच्छा, मेरे हुजूर का करम करीम देखो, मेरे हुजूर का आम लुत्फ़ और मेहरबानी देखो। मेरे सरकार ने तो एक हदीस में यहाँ तक फरमाया कि मेरे जितने कलमा पढ़ने वाले ईमान वाले हैं सब मेरी अहले बैत में हैं। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। हुजूर के करम को समेट 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 कर कम करने की क्यों कोशिश करते हो? उनका करम कम नहीं है। समंदर की अथाह गहराइयाँ कतरे का भी एक छींटा हैं। आला हजरत फरमाते हैं, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा। धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, अग्नियां पलते हैं दर से वो है बाड़ा तेरा। वाह क्या मर्तबा, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी, ये तो कुरैश में से भी नहीं है, मतलब ये तो मक्का के भी रहने वाले नहीं हैं, न मदीना के रहने वाले हैं, न ख़ानदान के हैं।
ये तो आतिश परस्त एक कौम है, मजूसी, उस ख़ानदान से हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सारी हदीसें आप याद रखें। पान के ठेलों पर खाली सुने ही नहीं, कुछ अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत में बोलें। तकरीरें खूब हो रही हैं, लेकिन सुन्नी क्या मालूम क्या सुन रहा है। हमारे उलमा खूब वजाहत से बयान करते हैं। ये सारी हदीसें किताबों में मौजूद हैं जो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। ला शक ला रैब, मौला अली शेर खुदा सैयदा फ़ातिमा सरकार इमाम हसन सरकार इमाम हुसैन अहले बैत में हैं, लेकिन उनके सदक़े से उस हदीस के मुताबिक तमाम अज़वाज मुताहरात, और समझ में भी आता है कि बीवियां जो है आप घर वाली ना हो, ऐसा हो सकता है? बीवी हो और घर वाली ना हो, बोली है। और दूसरी तीसरी हदीस जो मैंने आपके सामने बयान किया, सारे सहाबा अहले बैत में, हत्ता कि हुजूर ने क़यामत तक के सारे मुसलमानों मोमिनों को अहले बैत में शामिल फरमाया। चलिए, हज़रत सलमान फ़ारसी, ये तो कुरैश के भी नहीं हैं, अरब के भी नहीं हैं, मक्का के नहीं, मदीना के नहीं, हुजूर पर ईमान लाए, हुजूर के सहाबी हैं, मगर हमारे सरकार ने उनको नवाजा। घर बार छोड़ कर आए, ज़मीन जायदाद छोड़ कर आए, सब कुछ हुजूर के खातिर छोड़ा। हुजूर से मोहब्बत का आलम यह था कि हमारे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको नवाजा, आपको नवाजा, आपको नवाजा, आपको बढ़ाया, आपको इतना मर्तबा दिया। इरशाद फरमाते हैं, सलमानो मिन्ना व अहलुल बैत, सलमान मेरी अहले बैत में से है। अच्छा, आप गौर करें, शिया भी, राफजी भी, ये सब इस हदीस को बहुत ज़्यादा कोट करते हैं, इस हदीस को बहुत ज़्यादा किताबों में लिखते हैं कि सलमान अहले बैत में से है। सलमान, थोड़ा सा जहन लगाइए, सलमान अहले बैत में से हैं। उन्हीं से पलट करके पूछो कि क्या हुजूर के ख़ानदान के हैं, तो बोलेंगे नहीं। हुजूर के रिश्तेदारों में से हैं, नहीं। बनु हाशिम में से हैं, नहीं। मक्का के रहने वाले, नहीं। मदीना के रहने वाले, नहीं। कहाँ के? फारस के रहने वाले। और ईमान लाए, और फिर उन्हीं से कहो, हज़रत सैयदा खदीजा ये हुजूर की बीवी हैं। बीवी घर में रहती है कि जंगल में? घर वाले, घर वाले अहले बैत के माने तो बीवी घर में ही रहती है ना, बोलिए ना। तो घर वाली हुई कि नहीं? हज़रत माँ आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत हफ्सा, हज़रत ज़ैनब, ये सब हुजूर के अहले बैत। हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत सैयदा मैमूना, हुजूर की 11 बीवियाँ, ये सब हुजूर के अहले बैत में हैं। ये सब हुजूर के अहले बैत में हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगर खुसूसियत के साथ कुछ मौके पर फरमाया, चादर में अली आ जाओ। हुजूर ने अपनी चादर को, रदाए रहमत को, वो शफात वाली चादर जो हम गरीबों के क़यामत के दिन काम आएगी इंशाअल्लाह, हम उसी का पनाह लेंगे। सुभान अल्लाह। ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर रहमत, रदाए रहमत को वसी किया, फैलाया। अली अंदर आ जाओ, फातिमा अंदर आ जाओ, हसन अंदर आ जाओ, हुसैन अंदर आ जाओ। मेरे हुजूर ने फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती,
ए अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे अहले बैत हैं। अब आप अंदाज़ा लगाओ, आप अपने एक बेटे को, आपके 10 बेटे हों, आप एक बेटे को किसी का से इंट्रोडक्शन कराएं, तारुफ कराएं और उससे कहें मेरा ये बेटा है, तो इसका मतलब वो दूसरा वाला अब नहीं है। बोलिए, तीसरा वाला नहीं है। आप कहें ये मेरा एक घर वाला है, तो क्या आपके अब्बा बाहर हो गए, आपकी बीवियां बाहर हो गई? तो ऐसे कुछ मखसूस मौके पर मेरे हुजूर ने मौला अली के बारे में, सैयदा फातिमा के बारे में, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन के बारे में इरशाद फरमाया, या अल्लाह ये मेरी अहले बैत हैं। ये नहीं फरमाया यही मेरी अहले बैत हैं, इनके अलावा कोई अहले बैत नहीं है। अरबी के जुमले बड़े वसी होते हैं, उसके लिए इन्नमा का हस्र का जुमला आता है घेरने के लिए। मेरे नबी ने नहीं फरमाया कि यही खाली हैं ए अल्लाह, बल्कि मेरे नबी फरमाते ये अली मेरे घर वाले हैं, फातिमा मेरे घर वाले हैं, हसन मेरे घर वाले हैं, हुसैन मेरे घर वाले हैं। मेरे आका फरमाते हैं ए अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू इनसे मोहब्बत कर, और मैं उससे भी मोहब्बत करता हूं जो मेरे इन घर वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? को बहुत से अनाड़ी मौलवी होते हैं, कुछ उलट सलट करके बयान कर देते हैं, वो समझते नहीं हैं कि इनके अलावा कोई अहले बैत नहीं है। बेशक मौला अली, सैयदा फातिमा, इमाम हसन हुसैन ये तो अहले बैत के सरखील हैं, ये अहले बैत में सबसे अजीम हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत के बारे में इरशाद फरमाया, मसलो अहले बैती का सफीनत नूह। मेरी अहले बैत, तो अगर मेरी अहले बैत से मुराद सहाबा भी दाखिल हैं, औलिया और कुतुब अब्दाल भी दाखिल हैं, या पंजतन पाक में से हज़रत मौला अली, हज़रत सैयदा फातिमा, हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन। कुछों ने किताब में लिख दिया कि 4 के अलावा कोई नहीं है, तो फिर वो हदीस क्यों किताब में लिखते हो? सलमान व मिन्ना अहलुल बैत, सलमान फ़ारसी मेरे अहले बैत में से हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी मेरे हुज़ूर इरशाद फरमाते, मेरी अहले बैत की मिसाल ऐसी ही है जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, तूफ़ान आया था, ज़बरदस्त बारिश हुई, अज़ाब बन गया था वो तूफ़ान, जिधर से गुज़रा आबादियों को मिटा दिया। दुनिया में एक झोपड़ी तारीख बताती है बची थी, और वही लोग बचे थे। अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाई गई। किताबों में लिखा है कि सबसे पहली कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाया। कश्ती बन गई, अल्लाह का हुक्म होता है, नूह तुम्हारे मानने वालों को, कलमा पढ़ने वालों को बुला लो, उन्हीं को बैठाना अपनी कश्ती में, जो तुम्हारा आशिक हो, तुम्हारा चाहने वाला हो, तुम्हारे नबूवत और रिसालत पर ईमान रखने वाला हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बैठा लिया उन्हीं लोगों को, अपने चाहने वालों को, कलमा पढ़ने वालों को, उनको अपनी कश्ती में बैठा लिया। आपका बेटा कनान, जो आप पर ईमान नहीं लाया, आपकी बीवी, आपकी सगी बीवी जो आप पर ईमान नहीं लाई, जब वो कश्ती में बैठने लगे, वो जब कश्ती में बैठने लगे, तो नूह अलैहिस्सलाम ने सोचा कि बैठने दो, लेकिन अल्लाह की तरफ से जिब्रील आ गए, नूह खानदान नहीं देखा जाएगा, रिश्तेदारी नहीं देखी जाएगी, देखा जाएगा तो ईमान देखा जाएगा। ये है अल्लाह रसूल का दिया हुआ सच्चा दीन।
हरगिज नहीं बैठा सकते, इसलिए कि ऐ नूह, अब वो तुम्हारी औलाद में से नहीं है। तो बेटे को अल्लाह फरमाता है कि वो तुम्हारी औलाद में से, गौर से सुनिए, बेटे से अल्लाह फरमा रहे, बेटे के बारे में फरमा रहा है, लैसा बेअहलिक कुरान में, अब वो तुम्हारे अहल औलाद में से नहीं है, अब तुम्हारी औलाद में से नहीं है। पता क्या चला, नबी की औलाद में होने के लिए ईमान शर्त है, ईमान शर्त है। और अल्लाह के हुक्म से बेटे को कश्ती से निकाल दिया गया। वही लोग तूफान से बचे, तूफान आया, पूरी दुनिया को तहोबाला करके चला गया। काबा का वजूद तक निशान उसका ख़त्म हो चुका था। इतना तूफान आया कि पत्थर बड़े बड़े काबा के दरो दीवार को सब ख़त्म कर दिया, और वहाँ पर मलबे का ढेर हो गया। तारीख बताती है कि सिर्फ एक झोपड़ी थी, एक कुटिया थी, वो भी महल नहीं, मकान नहीं। 20-20, 15-15 फीट की दीवारें जो पुराने ज़माने में बनती थी पत्थरों की, कोई जलजला जिसे हिला ना सके, मगर तूफान नूह ने सबको बहाकर ख़त्म कर दिया। एक बुढ़िया थी जिसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया था कि आका, आपने ऐलान कराया है कुछ, ईमान रखती थी, हज़रत नूह पर ईमान रखती थी। तो ऐ सुन्नियों, राज को समझो, दुनिया का तूफान हो या क़यामत का तूफान, इस राज को समझ लो। बचना है तो नूह भी जिसके से मोहब्बत करते हैं वो हैं मदीने वाले हमारे रसूल, उनकी गुलामी का कलादा गले में डाल लो। वो औरत हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास लकड़ी से टेकती टेकती बड़ी बुढ़िया थी, न उसका शौहर है, न उसकी औलाद है, न कोई है, न आस में पड़ोस है, न कोई ख़ानदान है, कुछ भी नहीं है। कहा हुजूर आपने कुछ ऐलान कराया है? कहा हाँ ऐलान कराया है कि तूफ़ान आने वाला है, बहुत बड़ा तूफ़ान आएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है, फिर से दुनिया बसाया है उन्होंने। तो हुजूर जब इतना बड़ा तूफ़ान आएगा तो हमारा क्या होगा? वो बुढ़िया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहती है, हुजूर हम आप पर ईमान लाए, आपका कलमा पढ़ते हैं, हमारा क्या होगा? हुजूर इतना करम करिएगा, जब तूफ़ान आने वाला हो तो मुझे बुलवा लीजिएगा किसी को भेज के, ताकि मैं भी आपके साथ हो जाऊं, आपके साथ कश्ती में बैठ जाऊं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हाँ कर लिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, देखो वादा करना एक अलग चीज़ है, हाँ भर लिया, लेकिन अल्लाह की कुदरत की जहन से बात अल्लाह ने हटा दिया, क्योंकि उसको कुछ दिखाना और बताना था। तूफान आया, बारिश हुई, हवाएं चली, ज़माना मिट गया, दुनिया मिट गई, बड़े बड़े बिल्डिंग महल सब ख़त्म, कोई दरख्त नहीं, कोई इंसान का वजूद नहीं, चरिंद परिंद सब के सब हिलाक हो गए, तूफान सबको बहा ले गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती चली चली जूदी पहाड़ी पर जाकर के ठहरी। जब तूफान ख़त्म हुआ तो फिर वो कश्ती धीरे धीरे उतर कर ज़मीन पर आई। ज़मीन पर आए भी कितने दिन हो गए, वो बुढ़िया को बुलाया नहीं था, न बुढ़िया आई। ऐ आशिकान हुसैन, ऐ मुहिब्बान सहाबा, गौस व ख्वाजा रज़ा से प्यार करने वालों, इस निस्बत को बड़ी निस्बत समझना, इस ताल्लुक़ बहुत अहम समझना जो अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया कि हम गौसे पाक के दामन से वाबस्ता, हम ख्वाजा की मोहब्बत से वाबस्ता, हम अहले बैत को चाहने वाले, हम सहाबा को चाहने वाले। काफ़ी दिन गुजर गया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने चंद लोगों के बीच में बैठे थे, एक बैग फिर अल्लाह की तरफ से वही बुढ़िया याद आती है।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो बुढ़िया आकर उसने कहा था कि बुला लीजिएगा, बुलाया तो नहीं, आखिर उसका क्या हुआ होगा। नूह अलैहिस्सलाम अपने चंद साथियों के साथ चले कि चलो बुढ़िया को देख कर आते हैं। हुआ क्या उसका। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब पहुँचे तो दूर से झोपड़ी नज़र आई, महल गायब, बंगले गायब, कोठियाँ ख़त्म, मगर झोपड़ी सलामत है, कुटिया सलामत है। जब पहुँचे तो देखा कि बुढ़िया नमाज पढ़ रही है। नमाज की अहमियत को समझो, बुढ़िया नमाज पढ़ रही है। अल्लाह के नबी खड़े हो गए, अल्लाह के पैगंबर खड़े हो गए, नमाज से सलाम फेरा उसने, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। देखा कि अल्लाह के नबी आ गए हैं, वो क्या समझी कि बुलाने आए हैं, तूफान अब आने वाला है। आय हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। समझो तो है सुन्नियों, बस ये एक राज है हमारी और आपकी। जब मौत होगी ना तो लोग घबराते हैं, हुजूर सामने अपना जलवा दिखा रहे होंगे। हदीस मुबारक में कि हर मोमिन के मरने वाले के सामने हुजूर सामने आते हैं। अरे हम गुलाम देखते रह जाएंगे, मौत कब निकल चुकी होगी, है ना। सुभान अल्लाह। नूह अलैहिस्सलातो तस्लीम उस बुढ़िया की सादगी पर हैरत में पड़ गए कि या अल्लाह, तूफान आया भी जमाने को मिटा कर चला गया, बुढ़िया भी सलामत है, इसकी झोपड़ी भी घास फूस की बंधी हुई जो एक झोंके से उड़ सकती थी, सलामत नजर आ रही है। इतना भी सोच रहे हैं, नूह अलैहिस्सलाम गौर कर रहे हैं, नूह अलैहिस्सलाम इसी फिक्र में है, मेरे मौला तेरे करम की क्या शान है, अगर मिटाना चाहे तो महल मिट जाए, कोठियां बह जाएं, और बचाना चाहे तो एक बुढ़िया की फूस की बनी हुई झोपड़ी को और उसको भी तू बचा लेता है, सलामत कर रख लेता है। आखिर माजरा क्या है। आवाज आती है, नूह हैरत मत करो, नबी की मोहब्बत और नमाज की बरकत से बुढ़िया को भी बचाया और उसकी झोपड़ी को भी बचा लिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। इंशाअल्लाह बाकी बातें रात को आई है ना, क्योंकि एक भी हदीस मैंने फिर पेश किया तो 10-15